Hello students, welcome to all of you in social science classes for class 10. Dear students, we are discussing the chapter minerals and energy resources. So, in this series, I will discuss today the hazards of mining and conservation of minerals. Okay, so let's start. बेटा hazards of mining क्या है? hazards of mining यानी खतरा, क्या क्या खतरे हैं माइनिंग से, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं माइनिंग के, वो हम अभी इस टॉपिक में पढ़ेंगे. माइनिंग अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ द माइनर्स एंड एनवायरनमेंट. देखो सबसे पहले तो इनिशियली क्या है बेटा कि माइनिंग से इफेक्ट होती है किसकी? माइनर्स की, जो खदानों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, लेबर है, उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है. और उसके साथ साथ साइड बाय साइड क्या होता है, ये एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूटेड करती है. ठीक है किस तरह से पॉल्यूटेड करती है? देखो, डस्ट एंड वेरियस फ्यूम्स कोज पल्मोनरी डिजीज इन द माइनर्स. इसके साथ साथ बेटा क्या होता है, डस्ट और जो वेरियस फ्यूम्स, जिससे जहरीली गैसेस जो निकलती हैं माइनिंग से, उनसे माइनिंग में काम करने वाले, माइंस में काम करने वाले जो माइनर्स होते हैं, उनको पल्मोनरी यानी श्वास संबंधी जो बीमारियां हैं वो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं. इसके साथ ही बेटा ये एनवायरनमेंट को किस तरह से डिग्रेड करती है. फॉर एग्जांपल अगर हम कोल माइन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो कोल माइन से क्या होता है, जब कोयला निकाला जाता है, फिर उसमें बेटा वो एयर जो पार्टिकल्स, उसके जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो एयर में जाकर के क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं. पहले वो हवा के साथ ऊपर जाते हैं, उससे वो एयर को पॉल्यूट करते हैं, और फिर जो बाहरी कण होते हैं वो फिर से आकर के क्या होते हैं, ज़मीन पर गिर जाते हैं. उससे लैंड भी क्या हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है. इसके साथ साथ बेटा वहाँ पे जो रहने वाले लोग होते हैं, केवल माइनर्स ही नहीं, वहाँ पे जो आसपास रहने वाले लोग हैं, पल्मोनरी डिजीज़ का सामना उनको करना पड़ता है, वो सफ़र करते हैं. और इसके साथ साथ वहाँ पे क्या होता है, जैसे इवन जो लोग कपड़े भी सुखाते हैं, आसपास माइंस के आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं, जैसे वो कपड़े भी सुखाते हैं, तो वो कपड़े भी उनके क्या हो जाते हैं, उनके क्लॉथ्स पे भी वो ब्लैक पार्टिकल्स इतने ज़्यादा जम जाते हैं कि वो कपड़े भी क्या किस तरह से रहते हैं, उनके वही ब्राउन शेड, काले काले हो जाते हैं. वो डस्ट हमेशा उन पर कोल का जमा रहता है. इसके साथ साथ बेटा रिस्क होता है कोलैप्सिंग माइन रूफ्स. माइन रूफ्स हमेशा ही रिस्क बना रहता है कि जो खदानों की छत है उसके गिरने का, हमेशा ही कि जैसे जैसे उसमें खुदाई होती चली जाती है अंदर अंदर, वैसे वैसे क्या होता है कि माइन रूफ्स के कोलैप्स होने का डर हमेशा बना रहता है, जिसमें श्रमिकों के, लेबर के दबने की, माइनर्स के दबने की आशंका बनी ही रहती है. ठीक है. वाटर रिसोर्सेज इन दी माइनिंग एरियाज गेट कॉन्टामिनेटेड. और इसके साथ साथ बेटा जो माइनिंग एरियाज है उनमें उनके आसपास के जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी क्या हो जाते हैं, कॉन्टामिनेटेड हो जाते हैं, प्रदूषित हो जाते हैं. डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड. साथ ही साथ जो वेस्ट का डंपिंग कर दी जाती है ज़मीन में, और जो स्लरी निकलती है, जो गाद निकलती है, उससे भी क्या होती है, लैंड डिग्रेड होती है. सॉयल एंड इंक्रीज दी स्ट्रीम एंड रिवर पॉल्यूशन. इन सब चीज़ों से क्या होता है, मिट्टी भी क्या होती है, और साथ ही साथ रिवर पॉल्यूशन को भी, मिट्टी का, रिवर का, इनका सबका पॉल्यूशन को बढ़ावा मिलता है. तो बेटा हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग में एक बार फिर से सम अप करते हैं. माइनर्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है, साइड इफ़ेक्ट होते हैं, हैजार्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं. एक तो हमेशा इनकी जो रूफ्स है वो कोलैप्स करने का डर रहता है, उनसे जो डस्ट और वेरियस फ्यूम्स निकलते हैं उनसे पल्मोनरी डिजीज़ होती हैं. साथ ही साथ ये वाटर रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज, एयर रिसोर्सेज सभी को क्या कर देती हैं, कॉन्टामिनेटेड करती हैं. इसीलिए इसका एक नाम क्या कहा जाता है, हैजार्ड्स. इसको माइनिंग को किलर इंडस्ट्री भी कहा जाता है. और इसको किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, इसके हैजार्ड्स को गवर्नमेंट को रूल एंड रेगुलेशंस एक्ट इस तरह के बना करके कि जिससे क्या क्या हो, वो खतरा जो है माइनर्स के लिए टल जाए. गवर्नमेंट शुड इम्पोज स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस एंड एनवायरमेंटल लॉज टू प्रिवेंट माइनिंग फ्रॉम बिकमिंग अ किलर इंडस्ट्री. बेटा नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. ठीक है. कंजर्वेशन मिनरल्स की क्यों ज़रूरत है, क्यों हमें मिनरल्स को कंजर्व करना है? क्योंकि मैंने आपसे लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया कि बेटा मिनरल्स जो हैं वो रिक्वायर करते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, एंड नाउ अडेज वी आर कंज्यूमिंग मिनरल्स एट अ मच फास्टर रेट दैन द रेट एट विच दे आर फॉर्म. कि आज के समय में मिनरल्स का जिस तेज़ी से यूज़ हो रहा है बेटा, उस तेज़ी से मिनरल्स का फॉर्मेशन नहीं होता. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स
बनने में क्या लगता है, फॉर्मेशन में उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है। दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये, ठीक है। दे आर एग्जॉस्टिबल, दे आर लिमिटेड इन अमाउंट, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये सारी चीज़ें। ऑल दीज आर दी फीचर्स ऑफ मिनरल्स। तो बेटा हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसके साथ साथ, क्योंकि ये रिसोर्सेज हमारे क्या है, ये मिनरल रिसोर्सेज फाइनाइट है एंड नॉन रिन्यूएबल है। अब बेटा जो कॉन्टीन्यूस एक्सट्रैक्शन हो रहा है मिनरल्स का, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन है एज दे हैव टू बी डग फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहराई से ये निकाले जाते हैं, इसीलिए जो कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन है, इनको निकालने उत्खनन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, इसीलिए। एंड मिनरल्स में ऑल्सो बी लो इन क्वालिटी, ठीक है। सो हमें क्या करना है, फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन वी शुड फॉलो दी पॉलिसी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जस्ट बिकॉज हमें क्या करना चाहिए, वी शुड कंजर्व दी मिनरल्स, ओके। क्यों? क्योंकि वी आर रैपिडली यूटिलाइजिंग मिनरल रिसोर्सेज दैट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी क्रिएटेड। तेजी से हम यूज कर रहे हैं उनको, लेकिन जिस तेजी से हम यूज कर रहे हैं उस तेजी से उनका फॉर्मेशन नहीं होता है। मिनरल रिसोर्सेज आर देयरफॉर, अभी मैंने आपको बताया, दे आर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल, दे आर लिमिटेड इन अमाउंट, दे आर एग्जॉस्टिबल, दे आर नॉन रिन्यूएबल, ओके। कॉन्टिन्यूस एक्सट्रैक्शन जब हम करते हैं तो बेटा क्या होता चला जा रहा है, मिनरल्स बहुत ही क्या होते हैं, इनकी डिप्लेशन होता जा रहा है। वी मस्ट यूज, अब हमें किस तरह से, क्या सजेशंस हमें यहाँ पे कंजर्व कैसे कर सकते हैं हम मिनरल्स को। वी मस्ट यूज मिनरल रिसोर्सेज इन अ प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर, प्लान्ड वे में और एक सस्टेनेबल मैनर में हमें इनको यूज करना चाहिए। इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज नीड टू बी इवॉल्व, इनके एक्सट्रैक्शन में जो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करना चाहिए, सो दैट दी कॉस्ट ऑफ माइनिंग क्या हो सके, कम से कम हो सके। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल शुड बी प्रेफर्ड, और ये जो मेटल्स हैं बेटा इनकी रिसाइकलिंग हो जाती है जितने भी मेटलिक रिसोर्सेज हैं उनकी सभी की क्या हो जाते हैं, रिसाइकलिंग होकर के उनको रीयूज किया जा सकता है। तो बेटा हमें रिसाइकलिंग करनी चाहिए। एक्सपोर्ट ऑफ मिनरल्स हैव टू बी कट डाउन, और इसके साथ साथ क्या किया जा सकता है कि जो मिनरल्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको कम से कम एक्सपोर्ट किया जाए, सो दैट वी कैन फुलफिल आवर नीड, ओके। सो इन दिस लेक्चर आई हैव डिस्कस विद यू हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग अलॉन्ग विद कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, की माइनिंग के क्या क्या खतरे हो सकते हैं और मिनरल्स को हमें क्यों बचाना चाहिए। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस conventional sources of energy. Till then, keep continue your study. Thank you.